अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 27 मार्च 2023। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में इलेक्शन के मुलतवी होने के हवाले से समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों की समाअत हुई। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल है। अदालत में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, पीटीआई के वकला अली जफर और बैरिस्टर गोहर पेश हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पीटीआई के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक इलेक्शन की तारीख आगे करना दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन की तारीख में तौसी करना कैसे गलत है, हमें आगाह किया जाए। पीटीआई के वकील अली जफर ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर सदर ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्म अदूली करते हुए तारीख मुकर्रर नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख ही मनसूख कर दी। अली जफर ने कहा, अदालती हुक्म की 3 मरतबा हुक्म अदूली की गई। इलेक्शन कमीशन अब खुद इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। दूसरी खिलाफवर्जी 90 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख देने की है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होता है जो 90 रोज में होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 दिन से 5 माह आगे कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खुली खिलाफवर्जी की। अदालत ने 90 रोज से तजावुज सिर्फ इंतखाबी सर्कल पूरा करने की इजाजत दी थी। वजारत दाखिला और दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से इनकार कर दिया। आइन इंतजामिया के अदम ताउन पर इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं देता। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? ये नाज़रीन बड़ी अहम सूरत-ए-हाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश आई। इसमें जो है एक ये भी रिमार्क्स सामने आए कि क्या सदर के सदर की जो दी हुई तारीख को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तब्दील कर भी सकता है या नहीं। इस हवाले से जो है वो कल जो है दोबारा समाअत होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस समाअत में जो है वो बड़े दिलचस्प जो है वो बातें सामने आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के मुताबिक जो है वो 90 रोज में इलेक्शन करवाने थे। सदर पाकिस्तान ने पंजाब में 30 अप्रैल की डेट भी दे दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो डेट अप्रैल की बजाय उन्होंने 28 मई की पहले दी। फिर उन्होंने वही 28 मई की डेट जो है वो विड्रॉ कर ली और उसके बाद जो है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन की डेट जो उन्होंने अगली डेट दी 8 अक्टूबर की, उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि अब ये अदालत में मामला चला गया है। अब ये अदालत ही बताएगी कि कौन सही है और कौन गलत है। एक बात पीटीआई के वकील ने बड़ी ज़बरदस्त किया। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। बुनियादी हकूक़ ये कहते हैं कि एक तकरीबन पंजाब की आबादी जो है वो 12 करोड़ के लगभग है और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी भी जो है वो 2-4 करोड़ के लगभग खैबर पख्तूनख्वा की आबादी भी है। तो ये 15-16 करोड़ आवाम बनती है और इनको जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से जो है वो दूर नहीं रखा जा सकता है। इनके लिए जो है वो अपनी मुंतखब हुकूमतें होना बड़ा ज़रूरी है और ये इनका बुनियादी हक भी बनता है। और जो निगरान हुकूमत है वो अपने आप को जो है वो ये ना समझे कि वो कोई ऑल इन ऑल है। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मैंडेट है कि वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के लिए माहौल जो है वो साजगार करे और डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं हुकूमती मामला उनको चलाए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो अपनी सारी जो है तवन्नाइयां सर्व करे ताकि जो है मुल्क में इंतखाबात जो है वो पुरअमन और शफाफ तरीके से हो जाए। अब देखना ये होगा कि जो नामालूम कुव्वतें जो है इलेक्शन कमीशन को जो है वो रोक रही हैं या इलेक्शन कमीशन जिन वजूहात की बिना पर इलेक्शन नहीं करवा रहा, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को मानेगी
या उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना हुक्म जो है वो जारी करेगी। अब इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। तकरीबन जो है वो अगले 5-6 दिनों के अंदर अंदर ये सारी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन कल जो है जब फ्री कैन को नोटिस जारी किए जाएंगे गए हैं कल की तारीख के हवाले से, तो उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ जो है वो आके देना पड़ेगा। अब जब वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो फिर उसके बाद जो है सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे आइन के मुताबिक जो है वो, कभी जब भी असम्बली टूटती है तो उसके 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी है। ये आइन का तकाजा है। ये कोई ये नहीं है कि कोई भी बंदा उठ जाए और वो कहे कि हम नहीं करवाते इलेक्शन, या हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह मुमकिन नहीं है। ये आइनी तकाजा है और पाकिस्तान की आवाम का हक भी है। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।